वो वहीं सीढ़ियों पर खड़े उसके एक दीदार का इंतज़ार कर रही थी। कहीं से वो नज़र आ जाए, कि उसकी बेकरार आँखों को करार आ जाए, उसके दिल को सुकून मिल जाए। वो तो इतनी रातों से उसको देखने के लिए जागती रही है। या अल्लाह! मुझे मज़ीद सांसें देना, कि आज मैं उसको बस एक बार देख लूँ। उससे उसके ऑफ़िस के सामने खड़े होते हुए दुआ माँगी। उसका ऑफ़िस उनके क्लास के बिल्कुल साथ था। वो अमूमन अपने ऑफ़िस में ही होता था, किसी को इतना नज़र नहीं आता था। मगर आज ज़रमीना का दिल गवाही दे रहा था, वो ज़रूर बाहर आएगा, वो ज़रूर उसको नज़र आएगा। यार, ये क्या तरीका है? क्लास क्यों बंद है? उसको लॉक क्यों लगा हुआ है? अब हम यहीं खड़े रहेंगे। हानिया क्लास के बाहर खड़े होके जारहाना से अंदाज से बोल रही थी। वो सारी क्लास उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। वो सारे अपनी क्लास के बाहर खड़े चचा का इंतज़ार कर रहे थे, जिनके पास उनके डिपार्टमेंट की चाबियाँ थीं। आज वो कुछ लेट हो गए थे और सबको क्लास के बाहर खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ रहा था। अब चचा आएँगे और क्लास खोलेंगे, तब तक हम यहाँ चौकीदारों की तरह खड़े होकर इंतज़ार करेंगे। वो बगैर सोचे समझे बस गुस्से से बोले जा रही थी। सरी, इधर आओ, माँ नूर तुम्हें बुला रही है। फिज़ा ने सरमीना को दूर से आवाज़ दी, जो सबसे अलग खड़ी थी। वो सीढ़ियों के पास उसके ऑफ़िस के बिल्कुल सामने खड़ी थी, ताकि वो आए और वो सबसे पहली नज़र उस पे, बस उसी पे पड़े। उसको खुद नहीं पता था वो ऐसा क्यों सोच रही है, वो ऐसा क्यों चाहती है। उसके अलावा आज सबसे पहले उसको कोई ना देखे, किसी की नज़र उस पे ना पड़े। सरी, जल्दी आओ ना। फिज़ा ने उसको वहीं खड़ा देख के एक बार फिर से आवाज़ दी। क्या बात है फिज़ा? वो उसके पास आई और बेदिली से खड़ी हुई। वो तो वहाँ ही खड़ी रहना चाहती थी, मगर वो क्या कहती, वो क्यों वहाँ होना चाहती है? क्या है? क्या कर रही थी उधर? मानो बुला रही थी तुम्हें। अब पता नहीं खुद मोहतरमा किधर चली गई है। फिज़ा ने इधर-उधर मानूर को ढूँढने वाले अंदाज़ में देखा और उसको कहने लगी। वापस से बातें कर ही रही थी कि वो सीढ़ियों से भागता हुआ आया, हाथ में मोबाइल पकड़े, ब्लैक कोट और ग्रीन जीन्स पहने। वो इंतहा का पुरकशिश लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उससे यूँ आने से पहले अभी-अभी कटिंग करवाई है, अभी-अभी दाढ़ी बनवाई है। वो हमेशा ही एक पुरवकार और पुरइत्मार शख्सियत का मालिक था। वो जब भी सीढ़ियों से दौड़ता हुआ आता तो 100 लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनता। जैसे ही उसको सबने देखा, सब उसके पास जमा हो गए। अस्सलाम वालेकुम सर। सबने ही उसको एक वक़्त बाद देखा था। हर कोई उसकी बहुत इज़्ज़त करता था। वो था ही ऐसा इज़्ज़तों वाला। सब उसके पास रुके थे। वो सबके साथ हँस-हँस के बात कर रहा था, मगर उसकी नज़रें किसी को ढूँढ रही थीं। वो सलाम का जवाब इधर-उधर देख के दे रहा था, जैसे किसी का मुंतज़िर हो, किसी को देखना चाहता हो। वो जो कोने में खड़ी थी, थोड़ी-सी आगे आई। उसको समझ ही नहीं आ रही थी वो क्या करे। उससे एक नज़र उसको देखा और अपनी आंखें बंद कर ली, दुरूद शरीफ का वर्द किया और आंखें खोली। वो अब भी उसके सामने खड़ा था, उसको जवाब दे रहा था, सबका हाल पूछ रहा था। एक मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए वो सबको देख रहा था और उसका दिल उन सब में बस एक लड़की पे रुका था। जैसे ही उससे उसको देखा, दिल की धड़कनें बेकरार हुई। उससे आज पहली दफ़ा उसको ऐसे देखा था। वो ना भी देखती, उसकी नज़रें उसको देख रही थीं। उसकी आँखों पे उसको कोई इख्तियार नहीं था, वो उसको देखे जा रही थी, वो उसकी निगाहों का मरकज़ बना हुआ था। उससे एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ा और थोड़ा-सा आगे हुई, जो बार-बार उसको देख के नसें झुका लेता था। अस्सलाम वालेकुम सर। उससे उसको देख के सलाम किया और उससे नसें झुकाए सलाम का जवाब दिया और ऑफ़िस में चला गया। उसका ज़्यादा देर वहाँ उसके सामने खड़े होना मुमकिन नहीं था। उसको जवाब देते ही बगैर उसको देखे ऑफ़िस में आया और दरवाज़ा बंद किया और सर को अपनी मेज़ पे रख के नीचे हुआ, अपने दिल पे हाथ रखा, आँखें बंद की। वो कुछ देर ऐसे ही नीचे होके बैठा रहा। वो उसको अपने अंदर उतारना चाहता था, जिसको कुछ देर पहले उससे देखा था। उसका हिजर आज ख़त्म हुआ था। वो उसको देख रहा था, जिसको देखने के लिए ना जाने उससे कितनी दुआएँ माँगी थीं। उसकी आँखों की मासूमियत को देखना चाहता था, उसकी शरारतें देखना चाहता था। वो हमेशा एक ही दुआ माँगता था, काश तुमसे मेरा कोई खून का रिश्ता होता मलका। ये हिजर मुझे इतना दुख ना देता। मैं तुम्हें कभी भी देख सकता, तुम्हारी कुर्बत को महसूस करता। काश, काश मलका, तुमसे मेरा कोई ताल्लुक होता। वो मेज़ पे सर रखे दुनिया से बेनियाज़ अपनी ही सोचों में गुम था। उससे आज किसी और ही लड़की को देखा था, जो बूझी-बूझी सी थी, उसके सामने आने से डर रही थी। उसकी आँखों में एक अजीब-सी उलझन थी, जैसे कुछ सोच रही हो, जैसे खुद को दुनिया से छुपा रही हो। वो हमेशा उसके सामने रहने वाली, आज सबके पीछे हो रही थी। वो अपना आप उससे छुपा रही थी, जिससे उसको एक लम्हे को भी नज़र भर के नहीं देखा था। वो उससे छुप रही थी। वो उठा और ऑफ़िस से बाहर आया। वो एक बार फिर उसको देखना चाहता था, उसकी आँखों को, उलझन को,
एक बार फिर से महसूस करना चाहता था। अभी तक सब उसके ऑफिस के बाहर खड़े थे। वो किसी काम के बहाने बाहर आया। उसे सरसरी से एक नज़र सब पे डाली। उसको सब नज़र आए सवाए उसके जिसको देखने आया था। महानूर, आपने मुझे बुलाया था? वो क्लास के बाद बाहर आई जहाँ महानूर अकेली बैठी थी। वो हमेशा ही सबसे अलग और अकेला-अकेला रहती थी। कभी किसी से बात नहीं करती थी। हमेशा अपनी ही सोचों में गुमसुम सी रहती। ज़री का हमेशा दिल चाहता था वो उसके पास बैठे, उससे पूछे क्या हुआ है? वो क्यों ऐसे रहती है? मगर उससे खुद को सबसे इतना अलग-अलग रखा होता था कि कोई उससे बात ही नहीं कर सकता था। ज़री, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आपके बोलने का अंदाज़, आपके चलने का अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा से चाहती थी मैं आपके साथ बैठूँ, बातें करूँ, मगर आप कभी अकेली नज़र नहीं आईं। आज आप अकेली खड़ी थी तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ। महानूर मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए बोल रही थी। महानूर, मैं भी चाहती थी कि मैं आपके साथ बात करूँ। आप यूँ अलग-अलग रहती हैं। मैं हमेशा आपसे पूछना चाहती थी, आप क्यों ऐसे अलग-अलग सा होती हैं सबसे? वो यूनी के ग्राउंड के एक कोने में बैठी उससे पूछ रही थी, जो एक अरसे से उससे और उसका ये अंदाज़ पूछना चाहती थी। ज़री, मेरी आदत ही ऐसी है। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक दुख की लहर आई जो उससे बिल्कुल वासिया देखी थी। मानो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। यकीन माने आपकी बोली हुई हर बात मेरे साथ कब्र में जाएगी, मगर मेरे मुंह से बाहर नहीं निकलेगी। मैं किसी की बात किसी से नहीं करती। उससे पास बैठी लड़की के हाथ पे अपना हाथ रखा और उसको यकीन दिलाने लगी। वो ऐसी ही थी, सबके दुख बांटने वाली, दूसरों के दुखों में दुखी होने वाली। ज़री, आप इस बात पे यकीन रखती हैं कि एक स्टूडेंट को अपने टीचर से मोहब्बत हो जाए? मतलब एक शागिर्द को अपने उस्ताद से मोहब्बत हो सकती है? वो नसें झुकाए बोलती गई और समीना को लगा जैसे उसके दिल पे किसी ने खंजर चलाया हो। उसके दिल के अंदर तक किसी ने वो खंजर उतारा हो। मोहब्बत? क्या होती है मोहब्बत? कैसे पता चलता है हमें मोहब्बत हो गई है? समीना ने उसका चेहरा बहुत गौर से देखते हुए पूछा। उसको तो पता भी नहीं था मोहब्बत किससे कहते हैं। उससे तो अल्लाह और उसके रसूल से ही मोहब्बत की थी। आपको मोहब्बत का नहीं पता ज़मीना? उससे अपने पास बैठी उस लड़की को बहुत गौर से देखा जो उस उम्र में उससे पूछ रही थी कि मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत का कैसे पता चलता है? आजकल तो 16 साल के बच्चे भी किसी को हँस कर देख भी लें, तो उन दोनों को आपस में मोहब्बत हो जाती है। और इस 20 साल की लड़की को ये नहीं पता कि मोहब्बत किसे कहते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता। उससे बेचैनी से मुँह पे मुस्कुराहट लाई और उसकी तरफ देखने लगी। मोहब्बत एक एहसास है ज़मीना, और इस एहसास का कोई नाम नहीं, कोई वजूद नहीं होता। मोहब्बत बहुत सी तरह की होती है। हर रिश्ते से मोहब्बत का अपना एहसास है। अब देखो, जैसी मोहब्बत हम अल्लाह से करते हैं, वैसी मोहब्बत हम अपने माँ-बाप से नहीं करते। जैसी मोहब्बत हम अपने आका जान अलैहिस्सलाम से करते हैं, वैसी मोहब्बत हम किसी से नहीं कर सकते। हर मोहब्बत का अपना एहसास होता है। वो उसका मोहब्बत के बारे में बताने लगी और वो खामोशी से सुनती रही। अब अगर हम इश्क की बात करें, तो वो 2 तरह के होते हैं। एक इश्क हकीकी और दूसरा इश्क मजाजी। इश्क हकीकी मतलब खुदा पाक से मोहब्बत, और इश्क मजाजी उसकी मखलूक के किसी एक बंदे से मोहब्बत। प्यार हमें दुनिया के बहुत से लोगों से हो जाता है, मोहब्बत भी बहुत सारों से हो जाती है। ये जो इश्क होता है ना ज़मीना, ये फ़क़्त एक से होता है, पहले तो होता नहीं है, और जब हो जाए ना, तो महबूब के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। दिन रात वो हमारे ख़्यालों में रहता है। ऐसा लगता है हमारी रूह की जगह महबूब ने घर कर लिया हो। जैसे ही हमारे अंदर से निकलेगा तो हम मर जाएँगे, और हाँ, उसके निकलने से हम मर भी जाते हैं। और ये मौत उस मौत से भी ज़्यादा तकलीफ़देह होती है जो कब्र में ले जाए। पता है ज़मीना, इश्क हमें रब्बुल आलमीन की तरफ ले जाता है। हम जब टूटते हैं तो ये चाहते हैं कोई हमें छोड़े, कोई हमें सहारा दे। इश्क में टूट जाने वालों को कहाँ कोई इंसानी ताकत जोड़ सकती है? वो तो बस एक ज़ात है जो जोड़ती है, जो जोड़ सकती है, जो हमारे ज़ख्मों पे खुद मलहम लगाती है। वो ज़ात हमें अपने करीब करती है, अपने आगोश में लेती है, और तब हम बस उसके हो जाते हैं। फिर यहाँ से हमारा सफ़र इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक जाता है। वो बोल रही थी और बोले जा रही थी। आज सरमीना ने पहली दफ़ा उसको बोलते सुना था, बोलते देखा था। अक्सर टूटे हुए लोग खामोश हो जाते हैं, मोहब्बत उनको खामोश कर देती है। वो अपनी ही दुनिया में चले जाते हैं। उनको दुनिया और उसके रंगों से कोई गर्ज नहीं होती, कोई मतलब नहीं होता। शायद वो भी तभी खामोश रहती थी
ज़रमीना, सॉरी, मैं आज कुछ ज़्यादा ही भूल गई। उससे बोलते-बोलते उस लड़की को देखा जो मुसलसल उसको देखे जा रही थी। महानूर, तुमने टीचर और स्टूडेंट की मोहब्बत का पूछा? मैं ये बात नहीं समझ पाई। वो दोबारा उस बात पे आना चाहती थी जहाँ से बात शुरू हुई थी, जिस बात ने उसको अंदर से झंझोड़ा था। वो फिर से उससे पूछना चाहती थी। हाँ, सॉरी, बात कहाँ से कहाँ चली गई? मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या एक उस्ताद और एक शागिर्द की मोहब्बत जायज़ है? या एक शागिर्द अपने उस्ताद से मोहब्बत कर सकता है? उससे उसकी तरफ देख के सवाल किया जो बिल्कुल साकित हो चुकी थी, जो कुछ बोलने की हिम्मत खो बैठी थी। ये उसके साथ क्या हो रहा है? वो लड़की उससे इस बारे में बात क्यों कर रही है? जिस तकलीफ़ से वो इतने अरसे से गुज़र रही है। ज़रमीना, उससे उसको आवाज़ दी, उसको बुलाया जो हकीकत की दुनिया से बहुत दूर सोचों की दुनिया में कहीं गुम हो गई थी। मैं आपकी बात नहीं समझी मानूर। उस शरारत से होठों के साथ अपनी बात की तस्दीक चाहिए। मेरे पूछने का मतलब ये है कि एक उस्ताद तो हमारा रूहानी बाप होता है ना, तो क्या हमें उससे मोहब्बत हो सकती है? उससे उसकी तरफ देखते हुए पूछा जिसकी आंखों में अब सुर्खी उतर आई थी। उसको लगा आज कोई उसको गाली दे रहा है, उसके मुंह पे थप्पड़ मार रहा है, उसको मलामत कर रहा है, भरी दुनिया में उसको जलील कर रहा है। उससे अपनी आंखें बंद की, लंबे लंबे सांस लिए खुद पे काबू रखने की नाकाम कोशिश की। जरी, क्या कर रही हो तुम यहाँ पूरी यूनिट ढूंढ आई में? फीसा ने उसके पास खड़े होते हुए कहा। अच्छा सरमीना, हम इस बारे में फिर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ। वो उसके पास बैठी थी, उसको एक गहरी सर्व लगा के वहां से गायब हो गई और वो उधर ही बैठी रही जो अब कभी खड़ी नहीं हो सकती थी। यार, ये क्या? इस सेमेस्टर में वजदान सर का कोई लेसन नहीं है। क्लास में सब अफसरदा से एक दूसरे को कहे जा रहे थे। हर कोई खफा था। इस बार उनके फेवरेट टीचर उनकी क्लास नहीं लेंगे। शुक्र किया था, एक ही तो टीचर था जिसकी वजह से यूनी आने को दिल करता था। अब तो यूनी आने को दिल भी नहीं करेगा। उनकी क्लास में लगता था हम स्टूडेंट्स के ही जुमरे में आते हैं। यार, उन जैसा कोई टीचर हो ही नहीं सकता। उनकी क्लास में लगता ही नहीं हम इस क्लास में हैं। लगता है हम अहले बैत की मोहब्बत में झूम रहे हैं। उनके अहले बैत पे बात करना, उनसे मोहब्बत करना, यार कितना कुछ सीख रहे थे हम उनसे। हर कोई अपनी अपनी बात कह ही रहा था। कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था जो खफा नहीं था। हर कोई अफसरदा था, हर कोई रंजीता था सिवाय एक शख्स के। उससे आंखें बंद की और कुर्सी के साथ टेक लगाई। शुक्र है अल्लाह जी, सर की कोई क्लास नहीं है अब हमारे साथ। अब मैं उनको देखूंगी नहीं तो मुझे याद भी नहीं आएंगे। उनसे दूर रहूंगी तो शायद ये दर्द, ये तकलीफ कम हो जाए। उनका हर वक्त मेरे सामने रहना शायद मेरी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है। मैं अब बहुत दूर रहूंगी उनसे। वो टेक लगाए एक दुख एक दर्द के साथ सोच रही थी कि अचानक से उसकी आंखों के कोनों से पानी निकला और वो हकीकत की दुनिया में आई। सर, आप हमारी क्लास क्यों नहीं ले रहे? आनिया उसके ऑफिस से खड़ी उससे पूछ रही थी। वैसे भी वो बहाने ढूंढा करती थी कब मौका मिले और कब वो उसके ऑफिस का दीदार करे। आज तो मौका ही बड़ा था। आज तो सारी क्लास से इसरार किया था। सबके इसरार पे वो आ जाई थी। सब यही चाहते थे वो हमारी क्लास न छोड़े। सबने हानिया को भेजा था उनसे बात करने को। वो भी कुछ हद तक उससे मानूस हो चुका था। अक्सर उसकी बात का जवाब हंस के दे दिया करता था और ये बात उसके लिए बहुत थी। उसको ज़मीन से आसमान तक ले जाने के लिए उसका हंस के बात करना ही बहुत था। हानिया, आप क्लास को कह दें इस दफ़ा मेरा उनके साथ कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं उनकी क्लास नहीं ले सकूंगा। ये पॉसिबल नहीं है। उससे संजीदा से लहजे में कहा और वहाँ पे खड़ी उसको सुनती जा रही थी। सर, सब बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी क्लास ना छोड़ें। मैं आपकी क्लास में आके खुद सबसे बात कर लूँगा। मैं खुद भी आपकी क्लास नहीं छोड़ना चाहता। अगर पॉसिबल हुआ तो ज़रूर क्लास लूँगा। उससे ये कहते हुए अपना पीसी ऑन किया और उसको देखने लगा। ओके सर, बहुत शुक्रिया। ये कहते हुए वो क्लास से बाहर गई और वो पीसी ऑफ करके कुर्सी के साथ टेक लगाए ऐसे ही कुछ वक्त तक बैठा रहा जैसे स्टूडेंट्स से ज़्यादा उसको दुख हो। वो हमेशा छत पे बैठ के मगरिब की आज़ान सुना करती थी। उसको फजर और मगरिब की आज़ान से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत थी। वो हमेशा ये दोनों अज़ानें बहुत दिल से सुनती थी। ये दोनों वक्त उसको एक अजीब सा सरूर देते थे। आज भी वो इतने ही दिल के साथ मगरिब की आज़ान सुन रही थी और साथ आसमान को देख रही थी जहाँ एक खूबसूरत चाँद उसके सर पे आने को था। उसको रात में चांदनी का मंजर बहुत पसंद था और जब से वजदान उसके ख्यालों पे तारी हो उसको ये मंजर रात का वक्त और चाँद की चांदनी और भी खूबसूरत लगने लगे। वो छत पे बैठ के हमेशा यही सोचती थी या वजदान भी उस चाँद को देखता होगा और जब वो ऐसा सोचती उसको एक अजीब सा सुकून एक कल मिलता। कुछ तो है जो हम साथ देखते हैं
वो ये बोलते हुए हल्का सा मुस्कुरा रही थी। आज महानूर की बातों से एक दफ़ा फिर उसके सोचने का साविया बदला। वो जिसको भूल जाने की दुआ मांग रही थी, वो उसका उस्ताद है। हाँ, उसका रूहानी बाप। वो उस शख्स को कैसे सोच सकती है? महानूर ने कहा था कि जो हमारे ख़्यालों में हो, जिसके बगैर कुछ भी ना नज़र आए, जिसको एक नज़र देखने के लिए हम दिन-रात इंतज़ार करें, तो उसको मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत? मुझे? उससे वहाँ बैठे-बैठे अपने कानों को हाथ लगाया, आसमान को देखकर तौबा-तौबा कहने लगी, "नहीं, नहीं अल्लाह जी, मुझे मोहब्बत नहीं हो सकती। एक नामहरम से कभी भी नहीं हो सकती। वो मेरे टीचर हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, शायद तभी मेरे ख़्यालों में भी आते हैं। वो मुझे अच्छे लगते हैं, तभी मैं उनको देखने के लिए नहीं, 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 मुझे नहीं हो सकती मोहब्बत। मुझे आपसे मोहब्बत है अल्लाह जी, मुझे मेरे आका जान से, मेरे सरकारे पाक से मोहब्बत है। मुझे कैसे हो सकती है एक टीचर से मोहब्बत? कभी नहीं, कभी भी नहीं।" वो आसमान को देख के बोलती जा रही थी, अपने मुँह पे हाथ रख के आँसू बहाते हुए वो अल्लाह से माफ़ी माँग रही थी। उससे सोचा भी कैसे कि उसको मोहब्बत भी हो सकती है। मैं अपने बाबा जान की इज़्ज़त हूँ, मैं मोहब्बत नहीं कर सकती। करती होंगी बाकी लड़कियाँ मोहब्बत, मगर मैं नहीं कर सकती। बाबा जान ने कितने मान से मुझे इजाज़त दी है, कितने गरूर से उन्होंने रजब भाई का रिश्ता ठुकराया है। मैं उनका गरूर हूँ, मैं उनका गरूर नहीं तोड़ सकती। मैं मोहब्बत नहीं कर सकती। अल्लाह जी, मुझे ना करवाना मोहब्बत। मुझे भूल जाएँ सर। मैं अपने बाबा जान को कभी दुःख नहीं दे सकती। मैं हार भी गई अल्लाह जी, मगर मैं अपने बाबा जान को नहीं हारने दूँगी। मैं अपनी खुशियाँ उनकी इज़्ज़त पे कुर्बान कर दूँगी। मैं भूल जाऊँगी सर को, बिल्कुल भूल जाऊँगी। बस आप मेरी मदद करें। मैं नहीं मानती हूँ मोहब्बत को। मुझ पे रहम करें अल्लाह जी। वो छत पे बैठी घुटनों पे सर रख के सिसकते हुए आज फिर उसको भूल जाने की दुआ मांग रही थी, जिसको भूलना उसके बस में नहीं था। आज फिर वो उस मोहब्बत से इनकार कर रही थी, जिसका उससे कभी इकरार ही नहीं किया था। अल्लाह जी, आप मुझसे कभी नाराज़ नहीं होना, मैं ये जानबूझ के नहीं करती। मुझे पता नहीं क्यों याद आते हैं वो, पता नहीं क्यों मैं उनको एक नज़र देख के अपने आप को भूल जाती हूँ। पता नहीं मैं फिर कुछ क्यों नहीं सोचती। मैं ये सब जानबूझ के नहीं करती, मुझसे खुद हो जाता है अल्लाह जी। अल्लाह जी, आप तो रहम करने वाले हैं, आप तो बहुत मेहरबान हैं, आप बहुत रहीम हैं। ए मेरे पैदा करने वाले रब, अपनी सरमीना कुल पे रहम कर, उसको सब्र दे, उसको वही नूर अता कर जो रमज़ान की रातों को तूने अता किया था। मुझे माफ़ कर मेरे मालिक, दोनों जहां के रब मुझ पे रहम कर। वो अल्लाह पाक से ऐसे मांग रही थी जैसे वो उनको याद करवा रही हो, तू रहीम है, बेशक तू मुझ पे रहम करेगा। तू करीम है, ऐसा कैसे हो सकता है तू मुझ पे करम ना करे। तू मेहरबान है, मुझको अता कर। उससे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो रवायत पढ़ी थी, जिससे उन्होंने फरमाया था कि एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए और एक शख्स नमाज़ पढ़ रहा था और दुआ मांगते हुए वो अपनी दुआ में कह रहा था, ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई और माबूद बरहक नहीं है। तू ही एहसान करने वाला है, तू ही आसमान और ज़मीन का बनाने और पैदा करने वाला है। ए बड़ाई वाले और करम करने वाले, मेरी दुआ कबूल फरमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो उससे किस चीज़ से दुआ की है? उससे अल्लाह से उसके इस्म अज़ीम के ज़रिए दुआ की है कि जब भी उसके ज़रिए दुआ की जाए, अल्लाह उसे कबूल कर लेगा और जब भी उसके ज़रिए कोई चीज़ मांगी जाए, उसे अता फरमा देगा। वो भी अल्लाह पाक से आज ऐसे ही मांग रही थी, उनके आगे हाथ फैला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, या अल्लाह, मुझे भूल जाए। सैयद वजदान हुसैन शाह हाफ टी शर्ट नाइट ट्राउज़र पहने हाथ में चाय का कप पकड़े वो अपनी बालकनी में खड़ा उसको सोच रहा था, जिसको आज उससे देखा था। उससे इतने अरसे बाद उसको देखा था, जिसको वो दुआओं में मांगता था। वो आज भी वैसी ही थी जैसे उससे पहली बार उसको देखा था, वैसे ही हिजाब में, पर्दे में बाहया। वो इतने अरसे बाद आज भी उसको अपने सामने हराने की हिम्मत रखती थी। वो आज भी उसको सिगरेट के नशे में मदहोश करना जानती थी। उसका हिजाब में होना आज भी उसके अंदर से एक सुकून और इत्मीनान देता था। उससे चाय का एक घूंट लिया, आंखें बंद की, उसका हिजाब में छुपा चेहरा उसके सामने आया, उसकी आंखों की उलझन उसके सामने घूमी। उससे आज उसकी आंखों में बेचैनी देखी थी। वो क्यों बेचैन थी? क्या हुआ है ऐसा? वो तो हमेशा से शरारतें करती थी, हमेशा से आंखों में एक चमक लिए फिरती थी। फिर एकदम से कैसे बदल गई? क्यों वो सबसे अलग खड़ी थी आज?
उससे आंखें खोली और इधर से उधर टहलने लगा। अब उसकी सोचों के अलावा भी एक चीज़ उसके साथ थी। उससे चाय का आधा कप वहीं छोड़ा और सिगरेट निकाला और उसका कश लगाने लगा। या अल्लाह, मेरी मलका को जो भी परेशानी है हल कर ले। मौला बेशक तो हर मुश्किल को हल करने वाला है। वो फिर से बालकनी में आया, चेहरा आसमान की तरफ किया जहाँ पे एक खूबसूरत चांद चमक रहा था, और दुआ मांगी। उसकी उलझी आंखें उसको बेचैन कर रही थी और वो सिगरेट के कश पे कश लगाए जा रहा था। शायद वो क्लास से बाहर खड़ी थी, तभी परेशान थी, तभी उलझी हुई थी। वो वहीं खड़े खड़े खुद को तसल्ली देने लगा। कुछ वक्त वहां पे खड़ा होने के बाद वो अलमारी के पास आया और डायरी ली और फिर से वहीं चला गया। बालकनी में उसने एक कुर्सी रखी हुई थी। उस कुर्सी पे बैठ के चांद को देखते हुए उस डायरी पे लिखता था जो उसके मलका की मिल्कियत थी। वो रात को सोने से कुछ पहले कुछ ना कुछ उसके लिए लिख के सोता था। जब भी वो उसके लिए लिखता, उसको एक अजीब सी खुशी मिलती। जब मेरी मलका मेरे पास आएगी, तो मैं रोज रात उसको पढ़ के सुनाया करूंगा। उसको बताऊंगा ये हिजर की रातें मुझ पे कैसी गुजरी हैं। उसको बताऊंगा मैंने एक एक लफ्ज इस चांद को गवाह बना के उसके लिए लिखा है, और ना जाने मैंने उस एक एक लफ्ज को कितनी बार पढ़ा है। उससे डायरी खोली, आंखें बंद की, उसका सरापा उसकी आंखों में घूमा। उसकी खूबसूरत आंखें उसकी आंखों में आई। उसका हया से भरा वजूद उसके सामने आया। उससे चांद को देखा। क्या तुम मेरी मलिका से भी खूबसूरत हो? लोग तुम्हारे लिए लिखते हैं, और मैं तुम्हारे सामने अपनी मलका के लिए लिख रहा हूँ। मेरी मलका इस चांदनी से ज्यादा खूबसूरत है। उसकी आंखें इस रात से ज्यादा गहरी और खूबसूरत हैं। वो चांद को देख के उससे बातें कर रहा था। उसके सामने अपनी मलका की शान में कसीदे पढ़ रहा था कि उसके लबों पे एक मुस्कुराहट आई, आंखों में चमक उतरी। उससे डायरी खोली और लिखने लगा। मोती हूँ कि जैसे किसी तह बहर के, बालकनी से आंखों के तेरे जब हिजाब उतरे, और कसीदे भी बरहक मेरे तेरे लिए, मगर जो शेर लिखे वो के जैसे इल्हाम उतरे। उस हया से तो हया को भी हया आए कि जब दिल की अथाओं में विकुरना फी बयोतिकून का पैगाम उतरे। तेरी पलकें जो मिली आपस में तो हो ईदें उस समा, कि जैसे पहल में मिलने मुसलमान को मुसलमान उतरे। यार, यूनी में कोई फंक्शन है, सर्वजदान ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं हम उनके साथ हेल्प करवाएं। आनिया ने क्लास से खड़े होते हुए कहा, जैसे कोई ऐलान कर रही हो। सर्वजदान कुछ कहें और हम उनकी हेल्प ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? सब क्लास वाले पुरजोश थे कि उनको सर्वजदान की हेल्प करवाने का मौका मिलेगा, उनके साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। सबने बहुत खुशी से हामी भर ली। बस वही चुप अपनी कुर्सी पे बैठी थी। उसको तो उनके सामने भी नहीं आना था। फिर उनके साथ काम करना एक अलग बात थी। वो तो उससे दूर भागना चाहती थी, फिर उससे करीब कैसे रहती। अस्सलाम वालेकुम। वो सोचों में ही गुम थी कि वो क्लास से आया। आज उससे ग्रे जीन्स के ऊपर ब्लैक कोट पहन रखा था। सर्दियाँ अपने उरूज पे थी और उसको सर्दी लगती भी बहुत ज़्यादा थी। वो हर तरह से खुद को कवर रखता था ताकि सर्दी उस तक न पहुंच सके। उससे आते ही सबको सलाम किया। वालेकुम सलाम सर। सबने बहुत पुरजोश तरीके से जवाब दिया। मैं आपसे एक बात करने आया हूँ। कल फंक्शन है यूनी में, आपके डिपार्टमेंट का नहीं है। आप लोग मेरी मोस्ट फेवरेट क्लास है, तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप लोग हेल्प करवाएं, और आप लोग भी कल हमें ज्वाइन करें। उससे बगैर किसी तो उम्मीद की अपनी बात की। और जो जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं वो आ जाएं। मैं उनको बता देता हूँ हम क्या करना है। सब खुशी खुशी उसके साथ जाने को तैयार हो गए, सवाए उस एक के। वो वहीं पे चुप बैठी रही, जैसे उससे कुछ सुना नहीं, उसको कोई दिलचस्पी ही नहीं। सर, आप हमें यही बता दें, हम यहाँ पे ही डेकोरेशन का काम कर लेते हैं। इरम ने उसके पास आते हुए कहा। ठीक है, मैं यहाँ ही आपको मटेरियल ला देता हूँ। आप सब यहीं पे काम कर लें, फिर जब तैयार हो जाए तो हम सब मिलकर लगा देंगे। ये कहता वो वहां से गया और कुछ देर बाद हाथ में चार्ट और बाकी सारी चीजें लेकर आया जो उसको लगानी थी। वो सबको एक एक चीज निकाल के बताता रहा, यहाँ से ऐसे करना है, ऐसे काटना है। सब बहुत गौर से उसको देखने लगे जैसे समझ रहे हूँ उसकी कही हुई एक एक बात। उसके वहां से जाते ही सबने काम शुरू कर दिया, सवाए उसके। उसे तो देखा तक नहीं था कि क्या करना है, उसे तो सुना भी नहीं था वो क्या कहे कर गया है। वो नसें झुकाए बस बैठी रही, जैसे बस उसका वजूद ही वहां पे हो और वो कहीं दूर किसी और ही जगह हो। सब काम करने लगे और जल्दी उकता भी गए। जो उसके सामने कुछ देर पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बहाने बना के क्लास से बाहर जाने लगे। अब बस 4-5 लोग ही थे जो क्लास से मौजूद थे।
वो बार-बार वहाँ आता और काम को एक नज़र देखता। उसको अपने हर काम में परफेक्शन चाहिए होती थी और हर काम ऐसे करता था जैसे कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। अब वो खुद क्लास में स्टूडेंट्स के साथ बैठ के काम करने लगा था। कभी एक के साथ करता और कभी दूसरे के साथ। फिज़ा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो यहाँ से। उससे फिज़ा को हाथ से पकड़ते हुए कहा तो जो चाट काटने में लगी हुई थी। सरी, पागल हो गई हो? आगे ही सब भाग गए हैं। हम गिने चुने हुए 5 लोग हैं, वो भी चले जाएंगे। सर को कितना बुरा लगेगा। फिज़ा ने बगैर उसकी तरफ देखे एक हाथ में कैंची पकड़ी और दूसरे में चाट और काटते हुए कहने लगी, लेकिन फिज़ा, मैं तंग हो रही हूँ यहाँ। उससे बेबस से लहजे में कहा। वो अपने अंदर की बेचैनी को किसी पे ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी। वो बार-बार वहाँ आता और बार-बार उसको एक नई तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता। वो उस कर्ब से दूर जाना चाहती थी। बेटा, आप अगर कुछ कर लें तो नहीं तंग होगी। ये पकड़ो चार्ट और इस पे लाइन्स लगाओ। फिज़ा ने उसके हाथ में चार्ट दिया और खुद फिर से काम करने लगी। किसके साथ लाइन्स लगाऊँ मैं? उसे चार्ट पकड़ते हुए बेसारी से कहा। सबर, सर आते हैं तो कहती हूँ मैं उनको पेंसिल दें। हमारे बैग से पेन निकल जाए तो बड़ी बात है। वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी कि वो दरवाजे से अंदर आया। सर, एक पेंसिल चाहिए। फिज़ा ने उसको वहीं से कहा। मैं लाता हूँ। वो मुस्कुराता हुआ वहीं से वापस हुआ और एक पेंसिल के साथ अंदर आया। ये लें पेंसिल। उसके पास खड़े होते ही उससे पेंसिल आगे की। जरी, सर के हाथ से पेंसिल लेना। फिज़ा ने सरमीना को कहा कि उसके हाथ में चाट और कैंची पकड़ी थी तो वो नहीं ले सकती थी। वो जो नसें झुकाए बेकाबू धड़कनों के साथ बैठी थी, एकदम चौंकी और फिज़ा की तरफ देखने लगी, जिससे आंखों के इशारे से एक बार फिर पेंसिल लेने का कहा। वो उसकी तरफ मुड़ी जो हाथ में पेंसिल पकड़े नसें फिज़ा के चार्ट पे रखे खड़ा था। उससे उसके हाथ से पेंसिल ली और उस पेंसिल को देखती रही जिस पे उसकी उंगलियों के निशान थे, जिससे उसको छुआ था। वो उस पेंसिल को पास रखना चाहती थी हमेशा के लिए, जिसको उससे हाथ लगाया था। कितनी कीमती है ये पेंसिल जो उसके हाथ से मेरे हाथ में आई है। उससे बहुत प्यार से वो पेंसिल पकड़ी और अपनी आंखों पे लगाई। शायद महबूब की हर शय ही बेमोल होती है। जो उसके हाथ से होके गुजरे उसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। सरी, उससे उसको मेज़ पे बाजू रखे आंखें बंद किए हाथ में पकड़ी पेंसिल को आंखों के साथ लगाए देखा। क्या सोच रही हो सरी? कुछ नहीं। तो अब तो पेंसिल मिल गई ना, तो अब तो कर लो काम। हाँ, कर रही हूँ ना। नजर तो नहीं आ रहा मुझे। अब मैं तुम्हारी तरह दिखा दिखा के करने से रही। मर जाए आप तो सरमीना गुल। आमीन। दफा हो जाओ। मजाक में कहा। आमीन कहने की जरूरत नहीं थी आगे से। अब मैं कर लूँ काम, फिर बोलोगी काम नहीं करती। कर ले जनाब। उससे उसको मुस्कुराते हुए देखा जो पेंसिल हाथ में लिए अब लाइन लगा रही थी। ज़रमीना, यूनिवर्सिटी कैसा जा रहा है तुम्हारा? दादी अम्मा ने उसके सर पे तेल लगाते हुए कहा। अच्छी जा रही है अम्मा जी। उसको हमेशा से अपने सर में तेल से मालिश करवाना बहुत अच्छा लगता था। कोई हल्का सा भी उसके बालों में हाथ फेरे वो एकदम सो जाया करती थी। उसको एक अजीब सा सुकून मिलता था। ये तुमने अपने बालों का क्या हाल कर लिया है? इनको तुम धोता भी है या ऐसे ही बांध देता है और ऊपर दुपट्टा लपेट लेता है? वो उसका एक एक बाल ऊपर करने लगी और साथ तेल उसके बालों में डालने लगी। अम्मा जी, धोती हूँ। उससे आंखें बंद किए उनके गुड्डू के साथ सर लगाते हुए मुस्कुराते कहा। ये बालों का बहुत ख्याल रखा करो अपने। इतने खूबसूरत बालों को चिड़िया का घोंसला बना के रख दिया है। बस दादी अम्मा, आप रोज ऐसे ही मालिश किया करें तो ठीक हो जाएंगे। तुम अपने कमरे से निकले तो हम मालिश करें ना। क्या बात है, तुम्हें जब से यूनिवर्सिटी गया है कमरे से बाहर भी नहीं निकलता? उन्होंने अपने हाथों की उंगलियों की हरकत रोकी और उससे पूछने लगी। कुछ नहीं दादी अम्मा, काम ही बहुत होता है यूनी का, तभी कमरे में होती हूँ। उससे आंखें बंद करते हुए दुखे दिल के साथ कहा। मैं अब आपको क्या बताऊँ अम्मा जी। उससे दिल ही दिल में कहा। अपना ख्याल रखा करो ज़रमीना गुल। अम्मा कहवे की प्याली हाथ में लिए हुए आई और उसके पास कुर्सी पे बैठी। रखती हूँ अम्मा। तभी शक्ल का ये हाल बना रखा है तुमने। अच्छी भली तो है अम्मा। उससे हवा होते हुए माँ को कहा और कहवा पीने लगी। अच्छी भली होती तो हम ना कहते ना। आइंदा रुकूंगी अम्मा, आप परेशान ना हुआ करें। अब इजाज़त दें तो मैं कमरे में चली जाऊँ, कुछ पढ़ना है। वो उनके सवालों से बचना चाहती थी। हाथ में कप पकड़े वो अपने कमरे की तरफ चली गई और कमरा बंद कर दिया। वो तहज्जुद की नमाज के लिए उठी। उसको हमेशा से बहुत ठंड लगती थी और सर्दियों में तो वो आग के पास से उठती ही नहीं थी। और नमाज के लिए वो ठंडे पानी से वज़ू करती थी। उस वक्त उसको ठंड का एहसास भी नहीं होता था कि वो ठंड में या बर्फ़ में वज़ू बना रही है। मानसेरा का मौसम ही कुछ ऐसा होता है। सर्दियों में शदीद सर्दी होती है। हर तरफ पहाड़ों पे सफ़ेदी ही सफ़ेदी होती है।
जैसे किसी ने पहाड़ों पे सफ़ेद रुई बिल्कुल साफ-सुथरी लाकर रख दी हो, जैसे नीले आसमान पे सफ़ेद बादलों ने घर कर लिया हो। सर्दियों में मानसेरा में ठंड ही कुछ शदीद पड़ती है, जैसे कोई ठंडे पानी से हाथ लगाएगा तो लगाने से पहले उसके तसव्वुर से ही काम जाएगा। उसको लगता था जब भी वो ठंडे पानी से वुज़ू बनाकर तहज्जुद पढ़ती है तो अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं। वो उससे और करीब आते हैं, उससे बातें करते हैं, उस पे हँसते हैं। गर्म पानी जब मौजूद है तो भी ये पागल लड़की ठंडे पानी से वुज़ू करती है कि मैं खुश हो जाऊँ। वो हमेशा अल्लाह जी से दोस्तों की तरह बात करती थी। उसको बहुत हैरत होती थी कि ये जो लोग अल्लाह पाक के अज़ाब का ज़िक्र करते हैं, वो क्यों करते हैं? मैं तो कभी अल्लाह जी के अज़ाब का ज़िक्र नहीं करूँ। वो तो किसी को कुछ नहीं कहते। वो तो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं कितनी खुशनसीब हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे चुना है, मुझे भी बनाया है और मेरे अंदर खुद रूह फूँकी है। इससे बड़ी बात और क्या होगी? हमारे अंदर जो रूह फूँकी हुई है, वो उस ज़ात ने खुद फूँकी है। ये जो लोग मर जाने की दुआएँ माँगते हैं ना, जाने क्या सोच के माँगते हैं? उनको खुद पे रश्क क्यों नहीं आता कि अल्लाह ने उनको इंसान पैदा किया है, सारी मखलूक़ात से अफ़ज़ल पैदा किया है। ये जो लोग खुद को काला कहते हैं, खुद को बदसूरत समझते हैं, अपनी ही हर कमी में एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, दूसरों को हमेशा उससे अच्छा समझते हैं। वो ये बात क्यों नहीं देखते? क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह ने उनको कितनी और चीज़ों में कितनी काबिलियत रखी हुई होगी? अगर वो काले हैं, तो उनमें कितनी कशिश होगी? ना जाने लोग खुद क्यों नहीं देखते? हमेशा दूसरों को ही क्यों देखते हैं? अल्लाह जी, आप किसी एक के तो नहीं हैं ना? आप तो सबके हैं। जितनी मोहब्बत आप मुझसे करते हैं, उतनी ही मोहब्बत आप उन लोगों से भी तो करते हैं, जो अभी सोए हुए हैं, तहज्जुद के लिए नहीं उठे। फिर कैसे हो सकता है आप किसी में कोई एक कमी छोड़ दें और उसको किसी और चीज़ से ना नवाजें? हर इंसान में आपने कुछ ना कुछ तो रखा होता है जो उसको दुनिया से अलग करे। फिर हम लोग खुद की वो चीज़ें क्यों नहीं ढूंढते? हम दूसरों को क्यों हसद भरी नज़रों से देखते हैं? वो हमेशा तहज्जुद पढ़ने के बाद अल्लाह जी से बातें करती थी, उनको हर बात गिन गिन के बताती थी। आज भी हमेशा की तरह सर को घुटनों में रखकर अल्लाह पाक से बातें कर रही थी, जैसे वो उसके सामने बैठे हों, उसको बहुत गौर से सुन रहे हों, उसकी बातों पर मुस्कुरा रहे हों। अल्लाह जी, हम कितने खुशनसीब हैं ना, हम किस नबी की उम्मत है जो रातों को रो रो के बस उम्ती उम्ती कहता था। हम ये चीज़ क्यों नहीं देखते अल्लाह जी? हम क्यों नहीं सोचते कि हमारी ज़ुबान पे कलमा हक होता है? हम क्यों अपनी खुशनसीबी नहीं देखते? हम यही क्यों देखते हैं? किसी के पास अच्छा घर है तो हमारे पास क्यों नहीं है? कोई बहुत खूबसूरत है तो हम क्यों नहीं हैं? कोई अच्छा बोलता है तो हम क्यों नहीं बोलते? कोई ये क्यों नहीं कहता अल्लाह जी कि वो बंदा अल्लाह से बहुत मोहब्बत करता है, कितना बड़ा आशिक़ मुस्तफ़ा है, तो हम क्यों नहीं हैं? कोई आपकी और आका जानी की मोहब्बत में एक दूसरे का मुकाबला क्यों नहीं करता? ये लोग दौलत और शोहरत में ही क्यों मुकाबला करते हैं? ये मोहब्बत में भी तो मुकाबला करें ना। बोले ना ये बहुत बड़ा आशिक़ रसूल है, हम इससे बड़े आशिक़ बन के बताएँगे। ये बदबख्त ऐसा क्यों नहीं कहते? वो जब भी ऐसा सोचती उसको एक दर्द होता, ऐसा दर्द जिसका कोई नाम नहीं होता और उसकी आँखों से मुसलसल आँसू रवां होते। उसको नबी पाक से दीवानों की सी मोहब्बत थी, जहाँ भी उनका नाम लिया जाता वो अपने अश्कों से उस मोहब्बत का इज़हार करती। उसका हमेशा दिल चाहता सरकार की वारफतगी में उस पे खाल का खाल बतारी हो जाए और लोग उसको नबी का दीवाना कहकर पुकारें। हर दिल की दुआ दर्द इश्क है, इश्क के बगैर कोई मुश्किल हल नहीं होती। अल्लाह जी, आका जान से तो मोहब्बत आपने की है, हम अदना से लोग उनसे कैसे मोहब्बत कर सकते हैं? हम तो उनसे मोहब्बत का पैमाना नाप ही नहीं सकते। वो तो आपके महबूब हैं अल्लाह जी, हम तो इस काबिल भी नहीं कि अपनी गुनाहगार ज़ुबान से आपके महबूब का नाम भी ले सकें। अल्लाह जी, बस मुझे उनकी मोहब्बत में सरशार कर दे। मुझे उनके अलावा कोई नज़र ना आए। तेरे महबूब से मोहब्बत होगी तो तभी तो तू खुश होगा ना मेरे मालिक। महबूब मिला तभी तो तू मिलेगा। वो हर नमाज के बाद रसूल माब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की दुआ मांगती थी, उनका दीदार मांगती थी, दुनिया में ही जन्नत की ज़ियारत मांगती थी। क्या जाने कोई अज़मत और रफ़ात रसूल की, अल्लाह जानता है हकीकत रसूल की। आज वो थोड़ा लेट हो गया, उसका दिल बस आज के फंक्शन में ही था। वो कोई कमी नहीं चाहता था, वो नहीं चाहता था कहीं भी कमी हो और उसमें कोई बात आए। वो लाख कोशिश के बावजूद भी जल्दी नहीं पहुंच सका था। उससे एक मैसेज लिखा और उन सबको भेज दिया जो उसकी हेल्प करवा रहे थे। उसको पता था सब लोग जल्दी आ जाते हैं यूनिवर्सिटी।
उससे ग्रुप में ही से नंबर निकाले और एक मैसेज लिखकर सबको फॉरवर्ड कर दिया, जिस वजह से एक नंबर समीना गुल का भी था। उसका मोबाइल हाथ में ही पकड़ा था। उसका मोबाइल पूछा, उससे व्हाट्सएप खोला और वहीं पे साकित हो गई। जैसे वो वहाँ से नहीं हिल सकेगी, उसकी नज़र उस नाम पे ही अटक कर रह गई जिससे मैसेज आया था। वो कुछ वक्त तक बस स्क्रीन पे लिखे उस नाम को देखती रही, फिर उसकी नज़र उस मैसेज पे पड़ी जो उससे भेजा था। मैं लेट हो जाऊंगा, आप स्टेज को फाइनल कर लें। सब कुर्सियां भी जगह जगह पे सही करके रखवा लें। उससे उसका लिखा हुआ मैसेज वहीं खड़े कहीं बार पड़ा। वो अब भी बगैर पलकों को झपकाए हाथ में मोबाइल उठाए वहां खड़ी बस उस मैसेज को देखती रही। सर का मैसेज आया है, वो कह रहे हैं वो लेट हो जाएंगे आने में। आने ने मोबाइल को अपने सामने रखते हुए सबको सर का मैसेज सुनाया। उसको भी बिल्कुल वही मैसेज लिखा था जो उसको लिखा गया था। उससे अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए मोबाइल को अपने बैग में डाल दिया। उसको समझ नहीं आ रही थी वो खुश हो कि उसके महबूब ने उसको मैसेज किया है, या फिर दुखी कि उससे वही मैसेज बाकी सबको भी किया है। सर का मैसेज तो मुझे भी आया है, फिजा ने क्लास के बाहर बड़ी कुर्सी पे बैठ के कहा और उसको मैसेज दिखाने लगी जिससे अपना मोबाइल बैग में डाल रखा था। वो किसी को उसका किया हुआ मैसेज नहीं दिखाना चाहती थी। वो उसको सबसे छुपा के अपने दिल में रखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कोई उसका किया हुआ मैसेज उसके मोबाइल में पढ़े। बेशक उससे उसके अलावा बहुत सारे लोगों को मैसेज किया था, फिर भी वो उसको सबसे छुपाना चाहती थी। मगर हानिया साहिबा तो ऐसे ऐलान कर रही हैं जैसे सर ने बस उसको ही मैसेज किया हो। फिजा ने मुंह बनाते हुए उसको कहा जो अपने बाजू बांधे कुर्सी पे रखे दीवार के साथ सर से टेक लगाए बैठी थी। दफा करो फिजा, कहने दो उसको। उसे दुखी से दिल के साथ उसको कहा और आंखें बंद कर ली। क्या हुआ है सरी, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? उससे उसकी तरफ देखते हुए कहा जो बाजू बांधे बैठी थी। कुछ नहीं, मुझे बहुत ठंड लग रही है फिजा। अस्सलाम वालेकुम सर। फिजा ने अपने पास खड़े वजदार को देखा और एकदम खड़े होकर उसको सलाम किया। वालेकुम सलाम। उससे मुस्कुरा के सलाम का जवाब दिया और एक नज़र उसको देखा जो हाथ बांधे पाँव कुर्सी पे रखे आंखें बंद किए बैठी थी। फिजा, आप लोग अंदर ही आ जाए। उससे फिजा को कहने के बहाने उसको कहा जिसको उससे कहते सुन लिया था मुझे ठंड लग रही है। ये कहकर वो अपने ऑफिस में गया और हीटर हाथ में लिया और दरवाजे से बाहर निकला और हॉल में चला गया। सर ने कहीं सुन लिया था कि तुम्हें ठंड लग रही है? फिजा ने उसके हाथ में हीटर देखते हुए उससे पूछा जो हैरत से उसको जाता हुआ दिख रही थी। मेरे लिए वो हीटर क्यों लेके जाएंगे? उससे नसें झुकाए हुए सोचते हुए अंदाज में उसको कहा जो अब बहुत कुछ समझ चुकी थी। अच्छा चलो अब चलते हैं अंदर, फंक्शन शुरू हो गया है। उससे उसका हाथ पकड़ा और हॉल में गई। वहां पे सारी जगह भरी हुई थी। वो दोनों इधर उधर देखने लगी। फिजा, यहाँ तो जगह ही नहीं, चलो जाते हैं वापस। उससे जैसे ही उसको दरवाजे पे खड़े होते हुए देखा, अपनी जगह से एकदम उठा और उनको उधर जाने का इशारा किया जहाँ हीटर रखा था। वो सबसे सीट पे गई और वहां बैठ गई जो शायद उससे उन दोनों के लिए खाली छोड़ी हुई थी। जरी, मोबाइल बज रहा है तुम्हारा, शायद कोई मैसेज आया है। अम्मी ने किचन के दरवाजे पे खड़े होकर उसको आवाज़ दी। अम्मा मैं रोटी बना लूं, देखती हूँ। उससे हाथ पे पकड़ी रोटी को तवे पे डालते हुए कहा और दोबारा से आटा उठाने लगी। देख लो, कहीं कोई भाई ना हो। शहाब कह रहा था आने में देर हो जाएगी, कहीं उसी ने ना मैसेज किया हो। जी मेरी जाने जा, देखती हूँ ना। उससे ऊंचा सा मुस्कुराते हुए कहा ताकि बाहर खड़ी माँ को आवाज़ जाए। जरी, मस्के लगाना कोई तुमसे सीखे। अम्मा मुस्कुराती हुई मोबाइल लेकर अंदर आई और उसके सर पे प्यार से मारा। लो जी, ये मस्के हैं, ये तो मेरी मोहब्बत है आपके लिए। उससे मसूई सा खफा होते हुए माँ के हाथ से मोबाइल लिया और देखने लगी। उनके नन्हेहाल में लड़कियों को घरों से बाहर जाने की इजाज़त 20 साल पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं। लड़कियां घरों के अंदर ही रहती थीं और तालीम का तो कोई रुझान ही नहीं था। बेटा जितना मर्जी पढ़े मगर बेटी घर के अंदर चार दीवारी में रहे। और जो लड़कियां शादी करके उनके घर आती उनका मुंह 4-5 साल तक कोई खानदान वाला नहीं देखता था। वो घर से निकलते हुए बाकायदा टोपी वाला बुर्का लिया करती थी। उसकी भी वालदा तब भी पढ़ नहीं सकी थी। तभी जिसका मोबाइल बजता तो बच्चे को ला कर देती। कोई ज़रूरी मैसेज ना हो। उससे जैसे ही मोबाइल खोला व्हाट्सएप पे मैसेज था। मैसेज देखते ही उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसको लगा जैसे उसका दिल धड़कना भूल गया है। उसकी सांसें रुक गई हैं। आंखें पलकें झपकना भूल गई हैं। हाथों ने हरकत रोक दी है। पाँव अब कभी अगला कदम नहीं उठा सकेंगे। जुबान अब बोल नहीं पाएगी। जरी, रोटी जला दी तुमने? अम्मा जल्दी जल्दी रोटी को पलटने लगी और वो बेजान सी चूल्हे के सामने खड़ी उस मैसेज को देखती रही।